मैं तुमसे दूर जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा दिल दोबारा टूटे, इसलिए गुड बाय। तुम कहाँ जा रहे हो केमाल? रुक जाओ। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? मिस्टर अमीर, उनकी पत्नी और उनका परिवार। इतनी बड़ी जगह में तो कोई घुम जाए। ओए, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी से दूर हट जाओ। तुमने गाड़ी के साथ कुछ किया तो नहीं? ये तेरे बाप की रोड है क्या? I'm sorry, अभी गाड़ी हटाता हूं। तेरी माफी नहीं चाहिए। बखेड़ा मत करो, मैंने कहा ना गाड़ी हटाता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हाथ छोड़ो मेरा और पीछे हट जाओ। केमाल! केमाल! चलो चलो जल्दी। चल भाग यहाँ से, निकलो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? केमाल! केमाल! केमाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पक्का? मैं तो तुम्हें देखकर ही डर गई थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? केमाल, तुम्हें बहुत चोटें आई हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं। अब जिद मत करो प्लीज। एक हीरो भी हर्ट हो सकता है। अब चलो। मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरी बात होने वाली है क्या आज? ठीक है, मैं समझ गया। चलो चलो। तो तारिक, क्या करते हो तुम? हाँ, मैं तो बस एक हजाम हूं सर, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? तुम्हारा कोई परिवार है? बिल्कुल है ना। मेरी मॉम है, डैड है, एक भाई है मेरा, और साथ में एक बहन भी है। बढ़िया। मैं सबसे बड़ा हूं परिवार में।
मैं और पापा साथ में काम करते हैं। एक छोटी सी दुकान है हमारी, बस इसी में काम चल जाता है बस। और तुम्हारे भाई बहन? मिस्टर एमिर अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से जानना चाहते हैं। आप तो मेरे भाई को तो जानते ही होंगे, केमाल सोइडर। ओ, हमारा इंजीनियर। हाँ, उससे और तुमसे मेरा रिश्ता थोड़ा अलग रहेगा। सुनकर अच्छा लगा। इसे कल काम पर बुला लो। मैं कल से आपकी सेवा में रहूंगा सर, हमेशा के लिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं केमाल। कंग्रेचुलेशंस तारिक। हाँ, पर हमने पैसों की बात तो की ही नहीं। ये सारी बातें तुम मुझसे करोगे। तुम काम करना शुरू करो, हम देख लेंगे बाद में। पैसे तो तय किए हैं ना आपने, कहा ना हम देख लेंगे। अगला कौन है? एक्सक्यूज मी सर। उसके भाई को तो देख लिया, अब देखते हैं कि उसकी बहन कितनी अच्छी है। हमें यह देखना होगा कि ज़ैनब सोहेडेर अपने कौन से भाई जैसी ज्यादा है। जी सर, मैं अभी आपके लिए अरेंज करवाता हूँ। केमाल समझ, अब तो गया। वो छुप क्यों रहा है लेकिन? क्या मतलब है तुम्हारा? एमिर के पास वो फोटोज रखने का कोई और भी तो कारण हो सकता है। हो सकता है कि वो हमें उल्लू बना रहा हो, उसे कोई डरा ही नहीं रहा हो, वो हमें बस डराने के लिए ऐसा कर रहा हो। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? उस रात के बारे में जरूर ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं पता। तुम गुस्से में एमिर से क्या कहना चाहिए ये सोच ही नहीं पा रहे हो। मुझे एमिर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ऑन्डर, तुम दोनों ने मिलकर सबूत मिटाए थे। बेडरूम में कोई कैमरा नहीं है। जो भी फुटेज है यहां बाहर की है। मैं सारी फुटेज को डिलीट कर रहा हूं। मैं औजान को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हम एक परिवार हैं। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे और परवाह भी। तुम मुझे ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते एमिर। नहीं जान, तुम तो जिस चीज को छूती हो वो कीमती बन जाती है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। अगर तुम्हें सपने देखने हैं तो आंखें बंद करके देखो। खुली आंखों के सपने पूरे नहीं होते। हमें निहान को सावधान करना चाहिए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि एमिर ने उस वक्त क्या कहा था? मुझे हर शब्द याद है, हर शब्द। तुम मेरे काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ।
तुम्हारे सपनों में ना? मजाक बंद करो। ठीक है, रंग ही पोतना है ना तो मेरे दफ्तर में आ जाओ, सारी दीवारों पर रंग पोत देना, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। कल से आ जाओगी ना? मैं कल से केमाल के यहाँ ज्वाइन करूंगी, बस बात खत्म। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। भूलो मत, तुम अपने पति से बात करिए जिसने तुम्हारे परिवार को बचाया। वो पति जो मेरे भाई का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहा है। निहान, मैंने उजान, तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ। सब ठीक हो जाएगा उजान, तुम चिंता मत करो, ठीक है? निहान, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मेरा भाई खूनी है, मेरा भाई खूनी है। उसने किसी को मार दिया। वो खूनी है, वो खूनी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा भाई खूनी है, उसने खून किया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने खून कर दिया, मेरे भाई ने खून कर दिया। आराम से किसी बात का करते हैं। खून किया उसने। शांत हो जाओ निहान, शांत हो जाओ तुम। उसने किसी का खून कर दिया। कैसे कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा निहान, वो बस एक हादसा था। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते, पर हम ओजान को बचा सकते हैं। अब सब तुम्हारे हाथ में है निहान। मेरे भाई ने किसी की जान ले ली, वो खूनी है। निहान, एमिर की बात मान जाओ। तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। एमिर, कोई मर गया है और तुम्हें अपनी शर्तों की परवाह है। कौन सी शर्तें बताओ मुझे। मॉम, ये क्या हो रहा है? कौन सा सपना है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मॉम? मुझे कुछ समझ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बचाओ कोई, मैं इससे निकलना मैं चाहती ये बुरा सपना खत्म कर सकता हूँ, तुम बस मेरी शर्त मान लो। पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चलेगा, कोई सबूत नहीं बचेगा, कोई भी कभी भी ओजान को दोषी साबित नहीं कर पाएगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और मैं ओजान की जिंदगी बचा लूंगा। सोचो। शायद तुम सब कुछ भूल चुके हो, पर मैं तुम्हें यह भूलने नहीं दूंगा कि हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वो तो तुम हो ही, इसलिए तुम वहां काम नहीं करोगी। बस इसीलिए मैं वहां काम करूंगी। क्या तुम यहाँ पर हालात का जायजा लेने आए हो?
मैं हार चुका हूँ लैला, बहुत नादान हूँ मैं। काश तुम नादान होते, तुम मेरी बात समझते। मैं जानती हूं तुम दुखी हो, पर फिर भी दिमाग खोल कर सोचो। मुझे लगता है कि निहान और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। हर चीज के पीछे कारण होता है और इस घटना के पीछे भी होगा। कुछ नहीं है। क्या सच में केमाल? तुम्हें पता है तुम ये बात तब तक नहीं समझ सकते केमाल, जब तक तुम सच्चाई को अपने अंदर नहीं आने देते। शायद मैंने अपनी हद पार कर दी है तुमसे इस तरह बात करके। क्या ये सच है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना कि बात सच है, बोल दो। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, तुम्हारी अच्छाई के लिए सोच रही हूं। ठीक है ठीक है ठीक है लैला, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं सब जगह से हार चुका हूं, फिर भी यहां खड़ा हूं। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? हाँ, लेकिन अब तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। मैंने अपना सारा बदला छोड़ दिया है, पर मैं निहान से दूर रहूंगा, ये तो मैंने सोच लिया है। और एमिर के साथ जो मेरी पार्टनरशिप है वो बिजनेस खत्म होने तक रहेगी, उसके बाद सब खत्म। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। चलो कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, फिर जाओ। काफी बिजी हो गए हो। लैला, वो मैंने कल आपको कब्रिस्तान के पास देखा था। किसी की डेथ हुई है क्या? आपके किसी रिलेटिव की? तुम्हें इससे कोई काम नहीं है। ये मेरी निजी जीवन का एक हिस्सा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम इतनी टेंशन मत लो, जाओ काम पे जाओ। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आया। मैंने अपने कमरे में दवाई ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां नहीं यहां मिल गई। सिर्फ दवाइयों पर ही नहीं मिस्टर ऑन्डेर, सलाहों पर भी गौर फरमाइएगा जरा। हाँ बिल्कुल, चलता हूं।